और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्व सामर्थी नाम से आप सब लोगों को आज के दिन के लिए बड़ी शुभकामनाएं। तीतुस का पत्री उसके दूसरे अध्याय और उसके 11वें वचन को देखिएगा। तीतुस उसका दूसरा अध्याय 11वां वचन। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। तीतुस पौलुस का एक गुप्त शिष्य था जो कि उसको उस जेल में मिला था और जेल में मिलने के बाद वो उसका एक शिष्य बना। तीतुस जेल से बाहर आ गया परंतु पौलुस जेल में ही था। तो पौलुस उसको इस चिट्ठी को लिखते से पत्री को लिखते समय कई एक इस पुस्तक में 3 ही अध्याय पाए जाते हैं। तीतुस का पत्री जब पौलुस लिखता है उसमें 3 ही अध्याय है, पर इसमें कई एक प्रकार की बातों को पौलुस लिखते हैं। इस दूसरे अध्याय में खरी शिक्षा के बारे में पौलुस लिखते हैं। उन दिनों में जहां पर तीतुस था वहां पर कई एक गलत शिक्षा की बातें वहां पर आई थी। कई एक प्रकार के अलग अलग यीशु मसीह को छोड़ और कई एक बातों को मानने वाले लोगों का एक ग्रुप वहां पर आया हुआ था। इसी के लिए पौलुस इस बातों को समझकर अपने आत्मा में इन बातों को जानकर तीतुस को कुछ ठोस बातों को लिखता है। 11वें वचन में परमेश्वर के उस अनुग्रह की बातों को याद दिलाता है। वह लिखता है क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। परमेश्वर ने हम सारे जगत के लोगों के लिए, सारे मानव जाति के लोगों के लिए अपना अनुग्रह दिया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होने के चलते, परमेश्वर के अनुग्रह की बातें सारे मानव जाति में होने के चलते, उस परमेश्वर ने इस अनुग्रह को मनुष्य के लिए इसी के लिए दिया कि सारे मनुष्यों के उद्धार का कारण बने। 2 चीजें हैं, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर सारे मनुष्यों के लिए दिए जाने वाला उद्धार। अनुग्रह परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि सारी बातें, सारे मनुष्य जो किसी भी बोली भाषा का क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, वो इस परमेश्वर के अनुग्रह के तले आ जाए, वो इस अनुग्रह के पास चले आ जाए। और ये अनुग्रह उन्हें क्या करता है? ये अनुग्रह उन्हें उद्धार की ओर लेकर आता है। ये अनुग्रह उन्हें पाप से आजादी करता है और प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर चला आता है, जो हमें पापों से आजादी देता है, जो हमें श्रापों से आजादी देता है, जो हमें बंधनों से आजादी देता है, जो हमें अंधकार की शक्तियों से आजादी देता है। इसी के लिए पौलुस ये कहते हैं कि वो उद्धार आया है। इसी के लिए मनुष्य को उस अनुग्रह के द्वार के नीचे या अनुग्रह के उस छाया के नीचे आने की आवश्यकता है। मेरे प्यारो, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर और उद्धार देने वाला परमेश्वर, इस बातों को हम जोड़कर अपने जीवन की शुरुआत करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।